बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि नवंबर का महीना बुर्ज दलू एक्वेरियस कुंभ राशि अफराद वालों के लिए क्या खुशियां ला रहा है। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, जैसा कि देखा जाए एस्ट्रोलॉजी में नजूम में 11वां बुर्ज आपका बुर्ज दलू एक्वेरियस होता है। एक शख्स जो पानी उंडेल रहा होता है, यानी कि ऐसे अफराद दुनिया की खिदमत करने के लिए पैदा होते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि आपकी शख्सियत का हाकम सियारा ज़ोहल, जिसको सैटर्न कहते हैं, 28 नवंबर 2025 से ये सीधा हो रहा है। उससे पहले ये उल्टा चल रहा था तकरीबन 4 से 5 महीने। तो जब कोई सियारा उल्टा चल रहा होता है ना, तो उसके सरात थोड़े से कमजोर होते हैं। और आपकी शख्सियत का हाकम सियारा, पर्सनैलिटी, आप खुद हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका ओरा, आपकी जो सी भी कोई भी नया काम करने जा रहे हैं ना, वो जायचे से पहले घर से मंसूब होता है। हर काम को तकरीबन इंटरव्यू देना, नफा नुकसान या लाइफ में कुछ भी आप लोग अगर प्लान कर रहे हैं ना, वो जायचे में आपके पहले घर से देखा जाए। शख्सियत का हकम सियारा ज़ोहल है, जो कि दूसरे घर में मौजूद है। माना 60 सती का शिकार है, लेकिन 7.5 सती का अब यहाँ पर आखिरी 1.5 साल रह गया। और याद रखिएगा, आखिरी 1.5 सालों में इंसान ने जो पीछे 6.5 सालों में जो मेहनत की होती है, उसका यहाँ पर उसको रिवार्ड मिलने वाला होता है। यहाँ पर अब जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं, रुपया, पैसा, दौलत, आमदन के हवाले से भी खुशियां आने वाली हैं। फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट होती हुई यहाँ पर मुकम्मल तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ज़ोहल सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक संजीदा, एक आजमाइशों का, एक सब्र तहम्मुल, एक मेहनत, एक ईमानदारी का सियारा माना जाता है। एक सुस्त मगर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ लेके जाने वाला ये सियारा माना जाता है। हिम्मत नहीं हारनी आप लोगों ने। यहाँ पर अपनी जो भी आप लोग अपने प्लान्स, अपने गोल्स लेकर चल रहे हैं, उनको आप लोग कंटिन्यू रखें। और देखा जाए तो आपके दूसरे घर का जो हाकम सियारा है ना, वो है मुश्तरी, जुपिटर, बृहस्पति, जो कि 12 सालों बाद हालते शरफ में आपके जायचे में छठे घर में मौजूद है। छठा घर होता है रोजमर्रा के काम, डेली रूटीन वर्क्स, आपकी सेहत को भी रिप्रेजेंट करता है। छठा घर आपके कोर्ट लिटिगेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके नौकरी के मामलात को भी रिप्रेजेंट करता है छठा घर। अब मुश्तरी का ताल्लुक नॉलेज, विजडम से मंसूब होता है, रूहानियत से, खुशकिस्मती से, खुश मिजाजी, सॉफ्टनेस, इन तमाम चीजों से मंसूब होता है। तो अब छठे घर में की किस्मत जागेगी। नौकरी नहीं मिल रही थी, यहाँ पर नई नौकरी मिल सकती है आप लोगों को। नौकरी में प्रमोशन, कमीशन यहाँ पर बढ़ सकता है, ग्रेड बढ़ सकता है आप लोगों को। डेली रूटीन वर्क्स के हवाले से आप लोग बहुत ज्यादा खुशकिस्मत नजर आ सकते हैं आप लोग यहाँ पर नवंबर के महीने में। यानी कि आप लोग अपनी डेली रूटीन वर्क्स के हवाले से जो भी रोजमर्रा में मसरूफियात है ना आपकी, चाहे नौकरी पेशा हज़रात हैं, चाहे कारोबारी हज़रात हैं, बहुत खुशकिस्मत आप लोग रहेंगे। किस्मत जाग सकती है यहाँ पर। और दुश्मनों पर गालिब, कोर्ट लिटिगेशंस में कामयाबी, को अदालती केस लगे हुए हैं वो जीत सकते हैं। सेहत में बेहतरी मुमकिन हो सकती है आप लोगों की। यहाँ पर वो कर्जे के अगर मिसाइल चल रहे हैं ना आप लोगों के, वो यहाँ पर टेबल टॉक के जरिए हल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसी तरह अगर देखा जाए तो जायचे में जो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपके जायचे में 3 सियारगान, मरीख, मार्स, हालत रूज में आपके 10वें घर पड़ा है। मरीख एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ना अकेला एक ऐसा सियारा माना जाता है जो कि आप एक राजा या रानी जैसी जिंदगी गुजार सकते हैं, शुशरत वाली जिंदगी। एक एनर्जी का सियारा माना जाता है, एक जज्बात से भरा सियारा माना जाता है, मेहनत से भरपूर, हर काम को कर जाने वाला सियारा माना जाता है। 10वें घर में पड़ा है, इज्जत और शरफ का होता है 10वां घर। यहाँ पर आप लोगों की इज्जत और शरफ में इजाफा मुमकिन हो सकता है, कोई आला ओहदा आप लोगों को मिल सकता है, कोई ग्रेड बढ़ सकता है आपका नौकरी के मामलात में। समाजी कामों में आप लोगों को बहुत ज्यादा सराहा जाएगा। समाजी काम में आप लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और जोशीले दिखाई दे सकते हैं। कारोबार का 10वां घर होता है और कारोबार का सियारा कारोबार के घर में मौजूद है। जिस तरह हर इंसान अपने घर बब्बर शेर होता है, इसी तरह हर सियारा भी अपने घर बहुत ज्यादा मजबूत होता है। और 10वें घर में मरीख होना तो इंसान को एक अलग ही जो है उसको एक पर्सनैलिटी से जाना पहचाना जाता है। लोगों की आंखों का तारा रहता है। ऐसे अफराद बहुत से बहुत ज्यादा उसकी बनती है दफ्तरी मामलात में। कारोबार को अगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, बहुत ज्यादा आप लोग अरूज पा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि राहु सर पर बैठा हुआ है। राहु ना खत्म होने वाली डिजायर्स का सियारा माना जाता है। मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा आइडियाज आपकी जिंदगी में आएंगे, क्योंकि राहु एक शैडो साया माना जाता है, जो कि एक आपकी सोशल मीडिया की एक्टिविटीज से मंसूब सियारा माना जाता है। तो अगर आप लोग कारोबार को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, बहुत आप लोग पीक पे, अरूज पे जा सकते हैं। और उसके साथ अतारत बैठा हुआ है पूरा नवंबर का महीना। अतारत एक बुद्धि का, एक प्लानिंग का सियारा माना जाता है। हर सियारे की एस्ट्रोलॉजी में नजूम में अहमियत है। याद रखिएगा,
हर इंसान की जिंदगी में 9 सियारे असर रखते हैं, हर सियारे की अपनी खसल फितरत रेमेडी खसूसियात होती है। अतारस सितारा मरकरी बुध एक जमीनी सियारा जरूर माना जाता है, मगर आपके कारोबार को, आपकी बुद्धि को, आपकी इंटेलिजेंसी को भी रिप्रेजेंट करता है। चीजों को समझ बूझ कर हल करना, आगे डिलीवर करना, चाहे बुक्स के थ्रू करें चाहे मीडिया के थ्रू करें। एक मेंटोर, एक टीचर, एक प्रोफेसर का भी सियारा माना जाता है, और कारोबार का भी। अतारस सितारा अकेला अगर आपके पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा हो ना, ऐसा इंसान एक बिजनेस के एम्पायर खड़े कर सकता है, और कारोबार के घर में पड़ा हुआ है। तो कारोबार में बहुत ज्यादा आप लोगों का यहाँ पर रूज देखा जा सकता है नवंबर के महीने। और किस्मत चमकेगी आपका नवंबर के महीने में, क्योंकि किस्मत का सियारा जोहरा वीनस हालते रूज में अपने घर में मौजूद। अब जोहरा सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ना एक मोहब्बत का, एक खुशकिस्मती का, एक दौलतमंदी का और एक लग्जरीज लाइफ जीने वाला सियारा माना जाता है। हालत अरूज में 9वें घर मौजूद है। बैरून मुल्क सफर के वाले से कोई प्लान बन रहा है, बहुत अच्छी कामयाबी मिल सकती है आप लोगों को। यहाँ पर दुआएं कबूल होने का वक्त है। 9वां घर होता है रूहानियत का, मुकद्दस मकामात की जियारतों का। इसके अलावा अपने ही मुल्क में रह के आप लोग अगर किसी हायर एजुकेशन में कोई एडमिशन वगैरह लेना चाह रहे हैं, आपको उसमें कामयाबी यहाँ पर मिल सकती है। दीन से मोहब्बत, हिस्टोरिकल नॉलेज, बुक्स पढ़ने का आप लोगों के अंदर यहाँ पर शौक मुमकिन हो सकता है। और 7वीं नजर से जोहरा सियारा तीसरे घर को देख रहा है। बहन भाइयों के साथ मोहब्बत भरा, यहाँ पर खुशियों भरा टाइम स्पेंड हो सकता है। कम्युनिकेशंस के मामलात में कामयाबी, अगर आप लोगों की मीटिंग्स हो रही है ना, चाहे कारोबारी हो, चाहे दफ्तरी मीटिंग्स हो, चाहे बहन भाइयों के साथ मुलाकातें हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, बहुत ही मोहब्बत भरी यहाँ पर वो मुलाकातें साबित हो सकती हैं। और अगर एक शहर से दूसरे शहर का सफर कारोबारी डील के वाले से आप लोग कर रहे हैं, आपको उसमें भी बड़ी अच्छी यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। और तीसरा अगर देखा जाए तो 16 नवंबर से सूरज भी 10वें घर में आ जाएगा। अभी 16 नवंबर से पहले सूरज आपके 9वें घर में होगा। सूरज सियारा इंसान के पैदाइश जायचे में इनके अगर 9वें घर में पड़ा ना, तो ऐसा इंसान अपने खानदान के लिए बाइस फख्र और खुशकिस्मत होता है। कुदरती रूहानियत उसके साथ अटैच होती है। रूहानियत, ख्वाब नेकों का आना, मराकबात में मसरूफ रहना, तस्बीहात में मसरूफ रहना, जिक्र इलाही में मसरूफ रहना, इंसान अपने आप को, इंसान हर वक्त पाक साफ भी रखता है। बहुत खुशकिस्मत और लकी इंसान माना जाता है। किस्मत चमकती है सूरज की, इंसान की, जब सूरज 9वें घर में हो। अब 16 नवंबर से सूरज 10वें घर में आ जाएगा, तो सूरज सियारा एक सनशाइन का सियारा माना जाता है। यानी कि आपकी इज्जत और शरफ, आपका जो आला ओहदा, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो सूरज की तरह यहाँ पर चमकेगी। सूरज सियारे का ताल्लुक ऑलरेडी गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, गवर्नमेंट के इदारों से। और 10वां घर ऑलरेडी आपकी प्रमोशन, आपका नेम, फेम, आपका स्टेटस, आपके समाजी कामों से रिलेटेड होता है। इन तमाम में बहुत ज्यादा आप लोग यहाँ पर बूस्ट होते हुए देखा जा रहे हैं, क्योंकि जायचे में देखा जाए ना, तो आपके तकरीबन ऑल ओवर सियारे 9 के 9 सियारगान बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। अल्लाह ताला आपको मौला पंजतन पाक के सदके बुरी नजर से बचाए और सेहत और इज्जत और शरफ से नवाजे। तो नाज़रीन देखा जाए तो शख्सियत का आकम सियारा ज़ोहल 28 नवंबर से सीधा, और आगे ये कंटिन्यू स्टिल सीधा ही चलेगा। तकरीबन जुलाई 2026 तक ये इसी पोजीशन में गर्दिश करेगा। जिंदगी के मामलात में रुपए, पैसे, आमदन के हवाले से डिले टैक्टर जरूर हो सकते हैं, मगर आपको यहाँ पर पैसे कहीं ना कहीं से मिलते रहेंगे। ऑनलाइन जितने भी दोस्त, अब आप बहन भाई जो काम कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड है, क्योंकि शख्स 9वें घर, 11वें घर का जो हाकम सियारा मुश्तरी है ना, वो 6ठे घर में 12 सालों बाद हालते शरफ में आया। बड़े भाई से फायदा, दोस्तों से फायदा हासिल हो सकता, नफा, प्रॉफिट, गेन्स यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक से ज्यादा आमदन के सोर्स मुमकिन हो सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह अगर देखा जाए 11वां घर होता है, अगर आप कोई एनजीओ चला रहे हैं, उससे भी रिलेटेड होता है, उससे भी आप लोगों को यहाँ पर फायदा हासिल हो सकता है। और जितने इलेक्शन अगर कोई लड़ रहे हैं ना मेरे दोस्त बहन भाई, किसी इदारे से लड़ रहे हैं या सियासी वाले से लड़ रहे हैं, तो उसमें उनको यहाँ पर बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। इलेक्शन विन कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जायचे में 10वें घर में 3 सियारगान इस वक्त बहुत ही मजबूत पोजीशन में मौजूद है। तो नाज़रीन अगर देखा जाए तो अगर आपकी शख्सियत का हाकम सियारा ज़ोहल है, अगर कामों का डिले होना या कामों में सुस्ती, टेंशन, डिप्रेशन का आना, सुस्त रवि का शिकार होना, या किस्मत का साथ देना, इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपने परेशान नहीं होना। इसका लकी दिन हफ्ते का माना जाता है, और हफ्ते वाले दिन आप लोग ब्लैक कलर की चीज़ों का सदका दिया करें, जैसे ब्लैक दाल, ब्लैक चने, किसी गरीब मुस्तहिक को आप लोग दे सकते हैं। इसके अलावा काले गुलाब जामुन भी आप लोग मिठाई की दुकान से लेकर अपनी हस्बे इस्तात तकसीम कर सकते हैं। अशरात को आप लोग शक्कर या चीनी भी आप लोग सुबह उठ के डाल सकते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल रज़ा को। किसी भी नमाज के बाद आप 107 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दूज़ इब्राहिम पहले पढ़ना है, 3 मरतबा दूज़ इब्राहिम बाद में पढ़ना है। और अगर आपने अपनी शख्सियत को मजबूत करना, तो एस्ट्रोलॉजी में इसकी सबसे जो गोल्डन रेमेडी है ना, आप लोग सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, नमाज की पाबंदगी करें, 5 वक्त नमाज पढ़ें और पाक साफ हालत में दुरूद इब्राहिम पढ़ते रहा करें, इसमें आज़म पढ़ते रहा करें, और रात को सोते वक्त सूरत यासीन
और सूरत वाक़िया की तिलावत आप लोग लाजमी करके सोया करें। अल्लाह ताला मौला पांचतन पाक के सदके आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के हवाले से कोई गाइडलाइन लेनी हो, कोई रहनुमाई लेनी हो, तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है। अपना बर्थ चार्ट विदाई जायचा बनवाना हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।